Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु जी, आपने मुझे इस सेवा में इंगेज किया, तो थैंक यू सो मच। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी सारी अन्य सखियों को, गोपियों को सेवा में लगाती है, उसी प्रकार आप जो है सभी भक्तों को इधर इकट्ठा जोड़े रखते हैं और आपने मुझे अवसर दिया, तो मैं भी बहुत कृतज्ञ हूँ आपके इस सुंदर प्रस्ताव के और मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्लीज आप सभी भक्तों के चरणों में भी सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। और कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं जो कि हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए और आपके कर्णों को प्रसन्न करने के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कुछ आज के इस भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक के ऊपर कुछ बोल पाऊं। हरे कृष्णा। तो जय राधा माधव हो गया ना प्रभु जी? यस प्रभु। ओके प्रभु जी, तो मैं मंगलाचरण करते हुए जो है स्टार्ट करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयदपतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्संग में। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है बहुत ही जैसे हम हमारा 10th या 12th इसको बता सकते हैं कि जो कि हमारा प्राथमिक एजुकेशन जो है वो भगवत गीता से होता है। और भगवत गीता का अर्थ क्या है? भ अर्थात जिससे भक्ति मिले, ग अर्थात जिससे ज्ञान मिले, और व अर्थात जिससे वैराग्य प्राप्त हो, और भ ग व त और त अर्थात जिससे हम हमारे जीवन को तार सके और इस भौतिक छोर से उस आध्यात्मिक छोर जा सके, इसीलिए इसको भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता और गीता या गीत अर्थात ये भगवान के मुख से सुंदर निकलता हुआ झरने की तरह एकदम मधुर और शीतल जल के समान है, इसीलिए भगवत गीता। तो काफी बार जब हम मायूस होते हैं तो हम कुछ गाना या फिर कुछ कीर्तन या भजन सुनना पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे भगवत गीता का अर्थात जो है ये भगवान का सुंदर गीत, जो कि जब भी हम किसी अच्छे परिस्थिति में हो, बुरे परिस्थिति में, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो हम भगवत गीता का जो है पाठ करते हैं, क्योंकि ये भी भगवान का ही एक गीत है जो कि हमारे लिए ही है। तो यहाँ से हमको मोटिवेशन मिलता है, यहाँ से हमको पोषण मिलता है। जिस प्रकार जो पेट को भोजन
हम जब उसको देते हैं तब पूरे शरीर को पोषण मिलता है। जब सर में हम तेल डालते हैं तब जो है हमारे जो बाल है उनको पोषण मिलता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा के पोषण के लिए जो है ये भगवत गीता है। और इसकी भगवत गीता की तो अपार महिमा है, जो कि शिला आदि शंकराचार्य ने कुछ बहुत ही सुंदर श्लोकों से विरचित किया है। और एक श्लोक उसमें कुछ इस प्रकार है। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जललपि कणिका पीता सकृदेव मुरारी समर्चा क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। भगवत गीता किंचित दीता, अगर कोई भगवत गीता थोड़ा सही समय पाठ करता है, भगवत गीता किंचित दीता, हम बोलते हैं ना चुटकी भर, किंचित, किंचन, तो किंचित दीता। भगवत गीता का अगर कोई थोड़े समय के लिए या फिर जो है थोड़े से श्लोक के ऊपर जो है अपना समय निकाल के देता है, भगवत गीता किंचित दीता, या गंगा जललपि कणिका पीता, या फिर गंगा जल का थोड़ा सा सेवन करता है, गंगा जललपि कणिका पीता, कर्ण भर गंगा जल पीता है, सक्रिय सक्रिय देवा मुरारी समर्चा, या कभी एक आध बार जो है भगवान जो विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण, उसकी सेवा आराधना करता है या उनकी पूजा करता है। सक्रिय देवा मुरारी समर्चा, जिनका नाम क्या है? मुरारी, जिन्होंने मूर नाम के असुर का वध किया था, इसीलिए तब से वो मुरारी कहलाते हैं। मुरारी समर्चा क्रियते तस्य न यमेना चर्चा, वो कभी भी जो है यमराज के साथ चर्चा या वार्तालाप नहीं करता है यमलोक में जाके। तो ये भगवत गीता की जो है सुंदर महिमा है। और जिस प्रकार हम देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जो है विग्रह के स्वरूप में आते हैं तब हम उनको डीटी या अर्च विग्रह कहते हैं। या जब भगवान जब है कुंड के रूप में आते हैं तब हम उनको श्याम कुंड या राधा कुंड के नाम से संबोधित करते हैं। भगवान जब नाम के रूप में आते हैं तब हम उनको हरि नाम के रूप में आते हैं। जब भगवान शीला के रूप में आते हैं तब हम गिरिराज शीला या शालिग्राम शिला से संबोधित करते हैं। जब भगवान पर्वत के रूप में आते हैं तो हम उसको गिरिराज गोवर्धन के रूप में जानते हैं। जब भगवान जीते जाते व्यक्ति के रूप में आते हैं तब हम उनको गुरु कहते हैं। और जिस प्रकार जो है भगवान जब धाम के रूप में आते हैं तब हम उसको वृंदावन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं तो हम उनको श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम कहते हैं। और ये भगवत गीता जो है एक सर्फ एक्सेल की तरह है। वो कैसे? काफी बार हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि ये देखिए सफेद शर्ट, इसके ऊपर हम जिद्दी जो है दाग लगाते हैं तेल के या फिर मिट्टी के या फिर उसके या फिर ऐसे एसिड के, और फिर उसी शर्ट को अपने ही सफेद शर्ट को वो थोड़ा जो है उस पे कलंग पलंग लगा के उसको गंदा कर देते और फिर बताते हैं कि ये अभी हमारा सर्फ एक्सेल है, अभी हम यही शर्ट को जो कि दाग से भरा हुआ है, इसी को हम सर्फ एक्सेल में डालते हैं और थोड़ा इसको धोते हैं और फिर निकालते हैं तो देखो ये दाग निकल गए, ये साफ हो गए। तो क्यों? सर्फ एक्सेल का प्रमोशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी ये गीता का जो है प्रमोशन इस महाभारत के रूप में किया, क्योंकि महाभारत में भी जो गीता जो है उसका सार है। वो कैसे? जब अर्जुन दुखी थे तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये देखिए मेरे भक्त अर्जुन, जो कि अभी अच्छे खासे थे युद्ध के पहले, लेकिन अभी जैसे ही शंख बजने लगे और ये जो है वो मोहित हो गए हैं या फिर ये काफी भ्रमित हो गए हैं, तो इसीलिए अभी ये भी इनके ऊपर भी अवगुण लग गए हैं, इनके ऊपर भी दाग लग गए हैं। तो आइए अभी हम इनको भगवत गीता रूपी सर्फ एक्सेल में डुबोते हैं, भिगोते हैं, थोड़ा घिसते हैं और फिर ये भी पहले के जैसे जो है सफेद हो जाएंगे या पहले के तरह ही गुणशाली हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जो है अपना भगवत गीता का यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं ताकि भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से हम सभी को प्राप्त हो। जिस प्रकार सर्फ एक्सेल वाले अपने सर्फ एक्सेल का ही प्रमोशन करते हैं, शर्ट तो केवल एक निमित्त मात्र है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाते हुए ये भगवत गीता का यहाँ पे प्रमोशन किया, जो कि केवल हम जैसे जो है पतित जीवों के लिए किया, क्योंकि निश्चित रूप से अर्जुन तो जो है पतित पावन या शुद्ध भक्त थे, लेकिन भगवान जो है उनको निमित्त बनाते हुए हमको इस गीता का ज्ञान दिया है।
और आज हम अध्ययन कर रहे हैं भगवान के ये सुंदर भगवत गीता के 9वें अध्याय से, जिसका शीर्षक ही है द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, या फिर जो है परम गुह्य ज्ञान, जो है इस 9वें अध्याय का शीर्षक है। और 9वें अध्याय जो है ये भक्ति के अध्यायों में से एक है। जिस प्रकार पहले 6 योग जो है कर्म योग है, फिर 7 से लेके जो 12 तक अध्याय है ये भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। तो ऐसे ये जो 3 प्रकार के जो यहाँ पे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में जो भगवत गीता में विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति पर ही ज्यादा जोर दिया है, इसीलिए हम सभी अध्यायों में देखते भक्ति का ही ऊपर ज्यादा जोर है। लेकिन ये जो 9वां अध्याय है ये परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान का बताता है। हालांकि हम देखते हैं कि पूरे गीता में ही भगवान अपना गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन 7वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं अर्जुन को तक श्रृणु। प्रारंभ में ही बताते भगवान की अब ये श्रवण करो। लेकिन उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, इसलिए भगवान वो सब विस्तार से नहीं बता पाते तब 8वें अध्याय में। जैसे कि आप 8वें अध्याय में देखेंगे प्रारंभ में ही अर्जुन ने काफी प्रश्न पूछ लिए, इसीलिए भगवान वो ऐश्वर्य का ज्ञान इस 9वें अध्याय में यहाँ पे दे रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का श्लोक, जो कि श्लोक संख्या 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनावद आसीनाम आसक्तम तेषु कर्मसु। ट्रांसलेशन, synonymous translation purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Na, never, cha, also, mum, me, tami, tani, all those karmani activities nibadhanti, bind, dhananjaya, O conqueror of riches, udasinavad, as neutral, asinam, situated, asaktam, without attraction, teshu, for those, karmashu, activities. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Dhananjaya, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. Purport. One should not think in this connection that Supreme Personality of Godhead has no engagement. In his spiritual world, he is always engaged. In the Brahma Samhita 5.6, it is stated, Atma Ramasya Tasya Asti Prakritena Samagamaha. He is always involved in his eternal blissful spiritual activities, but he has nothing to do with these material activities. Material activities are being carried out by his different potencies. The Lord is always neutral in the material activities of the created world. This neutrality is mentioned here with the word Udasinavat. Although he has control over every minute detail of material activities, he is sitting as if neutral. The example can be given of a high court judge sitting on his bench. By his order, so many things are happening. Someone is being hanged, someone is being put into jail, someone is awarded a huge amount of wealth, but he is neutral. He has nothing to do with all that gain and loss. Similarly, the Lord is always neutral, although he has his hand in every sphere of activity. In the Vedanta Sutra 2.1.34, it is stated, Vaishamya Nirgranye Na. He is not situated in the dualities of this material world. He is transcendental to these dualities, nor he is attached to the creation and annihilation of this material world. The living entities take their different forms in various species of life according to their past deeds, and the Lord doesn't interfere with them. जय। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान अर्जुन को धनंजय के नाम से संबोधित करते हैं। हम देखते गीता में अर्जुन को भगवान काफी अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसे परंतप, कौन्तेय, फिर धनंजय, इस तरह से अनेक नामों से जो है भरत, ऋषभ, इस तरह से अनेक नामों से जो है भरतवंशी से संबोधित करते हैं। तो भगवान तो अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। धनंजय क्यों? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने को अपना राजसूय यज्ञ करना था, तो राजसूय यज्ञ के लिए तो काफी सारा जो है फंड रेजिंग करना था, उनको काफी सारा धन एकत्रित करना था। तो फंड रेजिंग करने के लिए फिर अर्जुन जो है चारों दिशाओं में जाके जो है काफी धन एकत्रित करके लेके आए। काफी राजाओं को उन्होंने जीता,
या फिर राजाओं को मनवाया कि आप युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती राजा स्वीकार कीजिए और उनको जो है उनके प्रति आप शरणागत होइए। इस तरह से उनको बताकर जो है अर्जुन ने काफी सारा धन एकत्रित किया ताकि युधिष्ठिर महाराज उनके बड़े भाई जो है चक्रवर्ती सम्राट बनकर जो है ये राजसूय यज्ञ कर सके। तो इसीलिए अर्जुन का एक नाम ये धनंजय है। और यहाँ पे भगवान बता रहे, जैसे भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी बताया था, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि मम विद्धि कर्तरम अव्ययम्। कि ये जो 3 गुणों का निर्माता या फिर जो 4 वर्ण आश्रम का निर्माता, ये मेरे द्वारा ही विरचित है, लेकिन मैं इसका कर्ता तो हूं, लेकिन मैं इससे कुछ करता नहीं हूं। अर्थात मैं इसका निर्माता हूं, मैं इसका प्रोड्यूसर हूं, लेकिन मैं इसमें जो है कुछ एक्ट नहीं करता। या मैं इसका अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि मैं ये प्रकृति का डायरेक्टर हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ सहभाग नहीं लेता। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भगवान को तो कोई एंगेजमेंट नहीं है, भगवान तो स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं हम कि जन्मादि यस्य यतो अन्वयत इतरतस्ते अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, है ना, भगवान स्वराट है। और भगवान स्वराट है तो उनको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उनको कुछ 9 to 5 का IT जॉब या अकाउंट जॉब करने की आवश्यकता नहीं। वो कुछ बैग लेके फैक्ट्री में नहीं जाते, राइट। और वो तो केवल जो है अपने वंशी वादन करते हुए अपने भक्तों का हृदय हर लेते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम मनोहर भी है। कि भगवान के उनके जो भक्त है या फिर ऐसे हम जैसे जो पतित जीव है जो इस संसार में भूले भटके हैं, इनको वो इनका मन हर लेते हैं। इसीलिए हम भगवान को कहते हैं मनोहर। और एक श्रील प्रभुपाद बताते हैं, या एक ऐसी छोटी सी कथा आती है कि एक जर्मन की फिलोसोफर हुए, उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि भगवान के बारे में जानने की। तो वो सबको पूछते थे कि कौन है भगवान, तो सब बोलते थे कोई जीसस है भगवान, कोई बोलते थे हमारे मोहम्मद है भगवान, मोहम्मद प्रोफेट है भगवान। लेकिन उनको एक एकजुट या एक स्थिर उत्तर कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। तो किसी ने उनको बोला कि आपको इंडिया में ये उत्तर प्राप्त होगा, तो क्योंकि वहां पे काफी सारे भगवान है, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में कौन है भगवान। तो इस तरह से वो भारत में फिर उन्होंने अपना स्टडी रिसर्च चालू किया। और फिर उन्होंने एक बार एक मंदिर में गए, तो वहां पे काफी सारे लाइन से मंदिर थे, तो वो गए। तो संक्षेप में बताऊंगा तो एक मंदिर में गए तो वहां पे दुर्गा देवी का विग्रह था। लेकिन दुर्गा देवी क्या कर रही थी? असुरों को मार रही थी। नीचे महिषासुर लेटा हुआ था और दुर्गा देवी से त्रिशूल से उनका वध कर रही थी। तो उस जर्मन फिलोसोफर, वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, तो उसको लगा कि नहीं ये भगवान नहीं हो सकती, ये तो किसी को मार रहे हैं करके, या फिर ये जो है पूर्णतया भगवान नहीं कहा जा सकता है इनको। फिर वो अगले मंदिर में उन्होंने शिव जी का विग्रह देखा। तो शिव जी जो है वो आग बंद करके ध्यान कर रहे हैं। तो उस जर्मन फिलोसोफर को लगा कि नहीं, ये भी देखो किसी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, अर्थात इनसे भी कोई ऊंचा व्यक्ति है। दुर्गा देवी के भी मंदिर में जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये मार रही है, अन्यथा ये किसी के लिए कार्य कर रही है, तो इनसे भी कुछ ऊंचा व्यक्ति होना चाहिए। फिर अगले मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है सुंदर वंशी वादन करते हुए जो है बांसुरी उनकी वंशी बजा रहे हैं, और आसपास सभी भक्त या सभी लोग उनको अपने काम छोड़कर उनको ही हंसते खिलखिलाते हुए कमल के फूलों की तरह चेहरे दिखाते हुए उनको देख रहे हैं और रसपान कर रहे हैं। तो फिर उसने सोचा कि नहीं, ये देखो यही है भगवान। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान निश्चित रूप से भगवान भी अपना द्वारका में थे तो अपना ध्यान करते हैं ताकि हमको सही उपदेश दे सके उनकी नर लीला से। निश्चित रूप से भगवान भी जो है रामचंद्र के रूप में आके या फिर अन्य नरसिंह भगवान के रूप में आके जो असुरों का संहार करते हैं, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट भगवान जो है
वो वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावताम समसित बुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो गोविंद है ये तो अपनी बांसुरी बजाने में मस्त है, और इनके जो कमल की तरह खिलते हुई जो आंखों की पंखुड़ियां है ये उनके कर्णों तक आती है, और वो सदैव एक मोर पंख द्वारा सुशोभित रहते हैं। और उनका जो शरीर, दिव्य शरीर कैसा है, मानो ताजे ताजे जो घनश्याम जो बादल की तरह है, जो कि अभी बरसने ही वाला है, उस तरह का उनका रंग है। तो ऐसे गोविंद को मैं जो है प्रणाम करता हूँ। उसके पहले श्लोक में भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंतामणि प्रकार सद्मशु कल्प वृक्ष लक्ष्यावर्तेषु सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्य मानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि उनकी तो अनंत करोड़ों लक्ष्मियां जो इनकी सेवा कर रही है, और जो सदैव गायों की देखभाल करते हैं, और उनका जो धाम है वो किसी मार्बल या किसी ग्रेनाइट से नहीं बना हुआ है, वो तो केवल रत्नों से बना हुआ है, और इस तरह से काफी डिजायर ट्री कल्प वृक्ष से वो घिरे हुए हैं, ऐसा उनका धाम है। तो ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इन ब्रह्मा जी के श्लोकों से हम देख सकते हैं, जो कि तात्पर्य में भी एक श्लोक का वर्णन है, कि भगवान तो केवल लीला करते हैं, बाकी सब सृष्टि का काम, सृजन का काम उनके अवतार या ईश्वरी प्रकृति करती है। जिस प्रकार एक श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि एक हाई कोर्ट का जज वो सिर्फ कोर्ट में आके बोलता है इसको फांसी दो, इसको ये दंड दो, इसको ये फाइन दो, हाँ इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो, इस तरह के वो केवल डिसीजन लेता है। और घर पे आते ही जो है वो एकदम अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है, क्योंकि उसमें रस है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी इस सृष्टि के निर्माता है, लेकिन वो उनकी शक्तियों द्वारा सारे कार्य करते हैं। परास शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की जो है परास शक्ति है, विविध प्रकार की शक्तियां है जो कि भगवान के इच्छा अनुसार कार्य करती है, लीला अनुसार कार्य करती है, और इन शक्तियां ही जो है भगवान का काम संभाल लेती है। तो भगवान को कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार हम देखते हैं कोई एक फैक्ट्री का ओनर है या कोई कंपनी का बॉस है, जो उसका एमडी है, जो उसका फाउंडर है, उसी ने पूरी कंपनी बनाई, उसी ने पूरी बिल्डिंग या फिर सारे सेगमेंट्स बनाए, मार्केटिंग सेगमेंट, फिनांस सेगमेंट, फिर जो दूसरे सर्विस सेगमेंट, या इस तरह से जो है वो सारे ऐसे जो सेगमेंट्स बनाता है, सबको हायर करता है, सबको जो है अपने अपने काम में लगा देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की भी सारी शक्तियों को लगा देते, सारे देवी देवताओं को लगा देते, सारे ऋषि मुनियों को लगा देते। तो भगवान जो है केवल लीला करते हैं और इस तरह से सेवा नियुक्त करते हैं। और हालांकि वो सीईओ को पता है किधर क्या है, लेकिन वो फिर भी उसमें कुछ इतना इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि जैसा चलता है वो बस रिपोर्ट लेके उसको साइन करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह लीला करते हैं। वही रचनाकार है, वही निर्माता है, लेकिन वो उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। कभी कभी हम बोलते हैं कि देखो कुछ अच्छा होता है तो हम बोलते हैं ये मेरी वजह से हो रहा है, और लेकिन कोई कुछ बुरा होता है तो भगवान को हम दोष देते हैं। लेकिन हालांकि हमको उल्टा करना चाहिए, जो कुछ अच्छा होता है हमको भगवान को श्रेय देना चाहिए, और जब कुछ बुरा होता है हमको सोचना चाहिए ये मेरे कर्म हैं। तो ये सही दृष्टिकोण है ये सब समझने का। ठीक उसी प्रकार हम भी हमारे शरीर में देखते हैं कि शरीर में हमारा पेट कुछ कार्य नहीं करता है, बस वो पचाने का कार्य करता है। बाकी सारे हाथ, पाँव, मुंह सब पेट की सेवा में लगे, क्योंकि पेट अगर तृप्त हो जाए तो शरीर को पोषण मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो है भगवान जो है कुछ कार्य नहीं करते, बस लीला करते हैं। निश्चित रूप से वो भी कार्य करते हैं अपनी लीला शक्तियों के द्वारा, इसीलिए वो भगवान कहे जाते हैं। और वो इस संसार से आसक्त नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, वही
उसको निर्माण करते, उसकी रचना करते और समय समय पर उनका ही संहार भी होता है। लेकिन वो आध्यात्मिक जगत का कभी संहार नहीं होता है, जहाँ का जो है भगवान हमेशा अपने लीलाओं से उसका प्रमोशन करते हैं कि वो भगवत धाम ना तद भाषयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि वो धाम में जो है कभी भी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, और जो वहां पर एक बार आता है वो फिर से नहीं लौटता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब किसी भक्त के हृदय में अपनी जगह बना लेते तो फिर उस हृदय को छोड़ के नहीं जाते, ठीक उसी प्रकार हम भी जब भगवान के उस धाम में जाते, या कोई भी व्यक्ति जब भगवान के उस धाम में जाता है, तो वो फिर पुनः वापिस इस माता के गर्भ में उसे लौटना नहीं पड़ता है। तो ये विशेष बात है भगवान के धाम की, और भगवान इस नरलीला से यही प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा है मेरा धाम, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लोग भुगत रहे हैं अपने अच्छे कर्म फल या बुरे कर्म फल, वो केवल उन्हीं के कर्मों का वो भुगतान कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो भगवान उसके कर्मों का बस एक टोकन मात्रा देते हैं, उसके कर्मों का बस एक थोड़ा सा उसी को फल देते हैं, बाकी सब वो उसका जो पूरा जो ऋण है, पूरा जो कर्जा है वो पूरा उतार देते हैं। ये भगवान की विशेषता है उनके भक्तों के लिए, लेकिन सामान्य लोगों के लिए भगवान कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। जो जैसा चाहता है भगवान उसको परमात्मा स्वरूप उसको अप्रूव करते हैं, वो भी आंशिक रूप में, ताकि वो जो है भगवान को कभी कुछ दोष ना दे पाए। और इसी का यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है। और आत्माराम भी भगवान को कहते हैं क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट है। लेकिन जब हम भक्ति भाव से जब भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा, उसके पापा उसको एक पेन लाके देते हैं कि ये लो जेल पेन तुम्हारे लिए, ऐसे कुछ, या पेंसिल का बॉक्स, जैसे हमने भी बचपन में देखा होगा कि हमारे माता पिता जब स्कूल शुरू होती थी तो हमको पेंसिल का बॉक्स, इरेजर का बॉक्स, शार्पनर का बॉक्स या बुक्स ढेर सारी लाके देते। तो अगर कोई बच्चा अगर वही अपने माता पिता को देखी, ये एक पेंसिल आप भी रखिए, आपने मुझे लाके दिया है, तो पिता तो पेंसिल के भूखे नहीं है, लेकिन बच्चा जब प्रेम से देता है उसे स्वीकार कर लेते। ठीक उसी प्रकार भगवान भी आत्मा राम है, लेकिन जब भगवान के भक्त प्रेम से जब उनको कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो गजेंद्र का फूल क्यों ना हो या फिर मोर का वो पंख क्यों ना हो। तो गजेंद्र की लीला से भी हम देखते हैं कि भगवान विष्णु हमेशा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि शंख चक्र और गदा ये युद्ध में काम आती है, या उनके भक्तों के रक्षण के लिए वो हमेशा ये धारण करते रहते हैं, लेकिन कमल का फूल तो युद्ध में काम नहीं आता, तो फिर वो भगवान के पास कहा क्यों रहता है। तो हमारे आचार्यगण बड़ा ही सुंदर बताते हैं कि क्योंकि गजेंद्र ने उस क्रोकोडाइल या उस मगरमच्छ ने जब गजेंद्र का जो है पैर जब अपने मुंह में ले लिया था और उसे काफी जो है असहाय बना दिया था गजेंद्र को, तब गजेंद्र ने ये नहीं सोचा कि चलो मैं थोड़ा बाहर जाने के बाद कुछ अच्छा फूल भगवान को अर्पित करता हूँ। गजेंद्र ने सोचा कि इसी परिस्थिति में मैं ये सरोवर में जो भी फूल मुझे दिख रहे आसपास, जो मेरे हाथ में आ रहे हैं, वही मैं फूल भगवान को अर्पित करता हूँ। और वही फूल गजेंद्र ने उस असहाय अवस्था में पास में से अपने सूंड से लिया और भगवान को अर्पित किया, और भगवान उस भाव को देख के प्रसन्न हुए। और गजेंद्र को तो मुक्त बाद में किया, पहले उस क्रोकोडाइल मगरमच्छ का उद्धार किया, क्योंकि उसने उनके भक्त के पैरों का आश्रय लिया था, तो इसलिए पहले उनको मुक्त किया और फिर गजेंद्र का उद्धार किया। और तब से वो फूल, कमल का फूल, वो हमेशा अपने पास रखते हैं। तो ये भगवान जो है प्रेम रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारे लिए भी यही शिक्षा है कि हमें भी जो कुछ रिसोर्सेस, जो कोई सुविधाएं हमको प्राप्त है, या जो कुछ चीजें हमारे पास उपलब्ध है, हमें उनसे ही हम भगवान की सेवा करनी है।
ये नहीं कि थोड़ा कुछ और आ जाएगा तो हम सेवा करेंगे। ये बात तो मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ। काफ़ी बार हम बोलते भगवान ये दे दो, वो दे दो, लेकिन जो है वो तो हम दे नहीं रहे भगवान को पूरी तरह। तो इसीलिए टू द फुलेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, हमारी पूरी क्षमताओं को पूर्ण करते हुए हमको भगवान की सेवा करनी है। और जो कुछ भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको लेके हमको भगवान की सेवा करनी है। और एक उदाहरण मोर का भी आता है कि वृंदावन में जो है कृष्ण बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं, लेकिन उस नृत्य को एक बार मोरों ने जब देखा तो उनको लगा यार हम तो इतना अच्छा नृत्य करते हैं, लेकिन आज पहली बार देखा कि कोई हमसे भी अधिक सुंदर नृत्य करता है। तो जब मोरों ने ये देखा तो उन्होंने सोचा यार हम तो अभी हमारा हृदय गदगद हो गया है, हम हमारा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, तो हमारे पास तो और कुछ है नहीं, तो कृपया करके अभी हमारा मोर पंख ले लीजिए। और वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर अपने मस्तक पे धारण किया, क्योंकि उन्होंने प्रेम पूर्वक अर्पित किया था। जिस प्रकार शबरी माता ने भी प्रेम पूर्वक बेर अर्पित किए थे, वो भगवान ने ग्रहण किए। इसलिए जो है भगवान भावग्राही जनार्दन का कहा जाता है उनको। वो द्रव्य ग्राही जनार्दन नहीं है, केवल पदार्थ या द्रव्यों के भूखे नहीं है, भाव के भूखे है। और इसी तरह हम देखते काफी सारे उदाहरण भी आते हैं इसके संदर्भ में। चैतन्य लीला में भी कोलावेचा श्रीधर या फिर अनेक जो है, जैसे वृंदावन में भी जो वो फल बेचने वाली अपनी टोकरी लेके आती है और कृष्ण को फल देती है। वो कृष्ण जो सबको फल देते हैं, वो टोकरी वाली फल वाली भगवान कृष्ण को फल दे रही है। और भगवान उनको भी प्रसन्न करते हुए जो है उनको रत्नों से उनको रत्नों से भरी टोकरी उनको दे देते, हालांकि उनकी भक्ति देख के, उनका भाव देख के। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो भगवान तो वैसे स्वतंत्र है, लेकिन वो एक तरह से परतंत्र भी है उनके भक्तों के बीच, क्योंकि उनका हृदय केवल उनके पास ही नहीं रहता है, उनका हृदय उनके पास रहता ही नहीं, उनका हृदय तो उनके भक्तों के पास रहता है। और उनके भक्तों का हृदय भी उनके पास नहीं रहता, उनके भक्तों का हृदय भी उनके भगवान के पास रहता है। तो ये दिव्य आदान प्रदान भक्त करते हैं। और हमारे आचार्यगण बताते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये दुर्वासा मुनि के प्रसंग में, कि दुर्वासा मुनि ने भगवान की शरण ले ली कि कृपया करके प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन प्रभु ने इतिहास में पहली बार उनको मना किया कि क्षमा कीजिए, मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, भले आप मेरा शरण ले रहे हैं, क्योंकि क्या करूं, मैं तो मेरे भक्तों के वश में हूँ और मेरे भक्तों के मैं वश में हूँ और भक्त मेरे वश में हैं, इसलिए मैं आपकी सहायता कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये भगवान तो वैसे स्वतंत्र है, सृष्टि के निर्माता है, लेकिन भक्तों के लिए वो विशेष संबंध उनका रहता है, जो कि भगवान जो है बताते हैं आगे 9वें अध्याय में बताएंगे कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति, कि मैं भक्तों का कभी जो है पतन नहीं होने देता। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि जो अध्याय जब प्रारंभ हुआ तो भगवान जो है अपनी सृष्टि के बारे में वर्णन कर रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि 3 प्रकार के गुह्य ज्ञान होते हैं, एक गुह्य, दूसरा गुह्यतर, तीसरा गुह्यतम। तो पहला ज्ञान गुह्य क्या ज्ञान है, जब भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में देही नोस्मिन यथा देह, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये गुह्य ज्ञान है। दूसरा गुह्यतर ज्ञान क्या है, उससे भी श्रेष्ठ भगवान 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं 6.47, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतर आत्मन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तममता, कि योगी वही नहीं कि मेरी भक्ति करे या मेरी तपस्या करे, मेरे लिए तपस्या करे या ध्यान करे या ज्ञान अर्जित करे, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक जो मेरी सेवा में लगा है वो सर्वोच्च योगी है और वो सर्वोच्च भक्त है। ये गुह्यतर ज्ञान है। इसके ऊपर एक गुह्यतम ज्ञान वो क्या है कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, जो कि अभी हमने चर्चा की, और इसी का वर्णन भगवान इस 9वें अध्याय में करते हैं, प्रारंभ करते हुए श्लोक से। क्यों कि अर्जुन, क्योंकि तुम
मुझसे द्वेष नहीं करते हो, मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो। जिस प्रकार चौथे अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि मैं तुमको ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो और मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो। ठीक उसी प्रकार 9वें अध्याय में भी भगवान यही बात बताते हैं कि ताकि वो उनके भक्तों के साथ किस तरह से आदान प्रदान कर सके। और इस 9वें अध्याय में 4 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक जो है भगवान अपने प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार वो ही इस प्रकृति के निर्माता है, जो कि हम अभी ये श्लोक में देखेंगे। और लेकिन ये प्रकृति को समझ पाना किस तरह से कार्य करती है या भगवान की ही एक शक्ति है, ये काफी लोगों को समझ पाना, सामान्य लोगों को समझ पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए भगवान फिर 11वें श्लोक से लेके 25 श्लोक तक इसका वर्णन करते कि किस प्रकार लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम, कि जब मैं मनुष्य शरीर लेता हूँ तो क्यों मुझे समझ नहीं पाते ये लोग। इस तरह से प्रभु वर्णन करते 11 से लेके 25 नंबर श्लोक तक। और आगे ये भी बताते कि महात्मानस्तु मम पार्थम दैवीं प्रकृति में आश्रितम, कि किस प्रकार महात्मा लोग है, भक्त लोग है, मेरी दैवी प्रकृति में आश्रित रह के मुझे समझ पाते हैं या मैं उनको ही वो ज्ञान दे पाता हूँ, अन्यथा मैं सभी के लिए योग माया का पर्दा डाल देता हूँ, ऐसा भगवान आगे वर्णन करेंगे। तो अभी हम हमारा जो दूसरा श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करते, जो कि श्लोक संख्या 10। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। Synonymous translation purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Maya by me, Adhyakshena by superintendence, Prakriti material nature, Suyate manifest, Sa both, Chara Acharam the moving and non-moving, Hetuna for the reasons, Anena this, Kaunteya, O son of Kunti, Jagat the cosmic manifestation, Viparivartate is working. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. This material world, this material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under this rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Purport. It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of the material world, remains the Supreme Director. The Supreme Lord is the supreme will and background of this material manifestation, but the management is being conducted by material nature. Krishna also states in the Bhagavad Gita that of all the living entities in different forms and all species, I am the father. The father gives seed to the womb of the mother for the child, and similarly the Supreme Lord by his mere glance injects all the living entities into the womb of material nature, and they come out in their different forms and species according to their last desires and activities. All these living entities, although born under the glance of Supreme Lord, take their different bodies according to their past deeds and desire. So the Lord is not directly attached to this material creation. He simply glances over material nature. Material nature is thus activated and everything is created immediately. Because he is glancing over material nature, there is undoubtedly activity on the part of the Supreme Lord, but he has nothing to do with the manifestation of the world directly. This example is given in the Smriti, where there is a fragrant flower before someone. The fragrance is touched by the smelling power of the person, yet the smelling and flower are detached from one another. There is a similar connection between the material world and the Supreme Personality of Godhead. Actually, he has nothing to do with this material world, but he creates by his glance and ordinance. In summary, the material nature without superintendence of the Supreme Personality of Godhead cannot do everything, yet the Supreme Personality is detached from all material activities. तो यहाँ पे भी जैसा कि हमने पढ़ा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कि भगवान ही मया दक्षिण प्रकृति, कि मेरे अध्यक्षण में ये जो है प्रकृति कार्य करती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, जो है रचना करती है। तो भगवान गीता में जो है 5 मुख्य सब्जेक्ट्स बताते हैं हमको, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि परमात्मा, जीवात्मा, काल, कर्म और प्रकृति, इन 5 विषयों के ऊपर ही भगवत गीता इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारे आचार्यगण ऐसा भी वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो उन्होंने गोपियों के साथ बड़ा ही सुंदर आदान प्रदान किया, और इसीलिए गोपियों ने अपना प्रेम दिखाते हुए
या समर्पण करते हुए उन्होंने ये 5 गीत गाए, जो कि गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, ये सब गीत जो कि रासमंच अध्याय का भाग है। तो आचार्यगण बताते हैं कि गोपियों ने वो 5 गीत गाए, गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत या इत्यादि। तो आचार्यगण बताते हैं कि उन्हीं 5 गीतों को का आदान प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 मुख्य जो ऑब्जेक्ट्स है या 5 मुख्य जो चीजें है उनके ऊपर जो है भगवत गीता सुनाई, उन्हीं के प्रेम का आदान प्रदान करते हुए। तो ये 5 टॉपिक जो है हमने बताया, जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म और काल। तो ये प्रकृति की यहाँ पे बात हो रही है कि मया दक्षिण प्रकृति, कि मेरे अध्यक्षण में मेरी प्रकृति कार्य करती है। ये नहीं कि वो इंडिपेंडेंट है, नहीं, वो मुझ पर ही डिपेंडेंट है कि लेकिन मेरे अंडर में कार्य करती है। जिस प्रकार हम बोलते हैं काफी बार कि देखो वो ये जो मेरी टीम है या ये मेरे अंडर में कार्य करती है, तो ठीक उसी प्रकार भगवान के भी पास ऐसी टीम है जो उनके अंडर में जो है कार्य करती है, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं काफी बार लोग बोलते हैं कि नहीं, ब्रह्मा श्रेष्ठ है, शिव जी श्रेष्ठ है। तो इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू कंसिडर द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड विष्णु। शिव तथा ब्रह्मा को भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे ऊपर समझे, ये भी एक अपराध है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भगवान की जो प्रकृति है वो भी भगवान के ही अंतर में है। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सब तो ऑटोमेटिक है, गाय को चारा खिलाओ वो दूध देती है। तो भक्तगण बताते हैं कि बैल को भी चारा खिलाए तो बैल ने भी दूध देना ही चाहिए ना, फिर क्यों बैल क्यों दूध नहीं देता है? ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये प्रकृति ने बनाया है, ये प्रकृति ऐसी बनी हुई है और वो भगवान के अंतर्गत में है। काफी बार हम ये प्रकृति को जो है समझ नहीं पाते, सूर्य कैसे उग रहा है, सूर्य चंद्रमा कैसे उदित हो रहा है, लेकिन हमको इनका पता नहीं चलता जब तक हम भगवान के सुंदर शास्त्र ना पढ़े, आचार्य शिला प्रभुपाद जैसे उनकी टिप्पणी ना पढ़े, तब तक हमारा इसके ऊपर ध्यान नहीं दे जाता है। जिस प्रकार एक पिता जो है माता के गर्भ में अपना वीर्य स्थापित करके एक संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी सृष्टि के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपना कृपा कटाक्ष डालते हुए ये सृष्टि को फलीभूत करते हैं, ताकि वो जीवों को निर्मित कर सके या फिर सारे प्रकृति को निर्मित कर सके, जिससे वो कार्य ठीक तरह से चल सके। तो इसी प्रकार भगवान भी अपनी केवल कृपा दृष्टि से ये जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे हमको दृष्टि मिलेगी हम वैसे ये सृष्टि देख पाएंगे। जैसे कोई अगर काला चश्मा पहनेगा तो उसको ये दुनिया काली दिखेगी, कोई लाल पहनेगा तो लाल दिखेगी। ठीक उसी प्रकार से ये कलर ये चश्मे की वजह से दिखता है, जो जिस प्रकार का चश्मा रहेगा उसी प्रकार दिखते। ठीक उसी प्रकार प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भज। तो जब हम प्रेम का और भक्ति का अंजन लेके जब हम सृष्टि को देखेंगे तो हमको सृष्टि भी वैसे ही दिखेगी, क्योंकि चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो यहाँ पे गुरु का रोल आता है कि गुरु ही हमको वो चश्मा देते हैं। वो कोई लाल चश्मा, पीला चश्मा, काला चश्मा नहीं देते। गुरु तो हमको दिव्य या प्रेम का चश्मा दे देते हैं या दिव्य ज्ञान का चश्मा देते हैं, जो हम हमारी आंखों पर लगाकर जो है सृष्टि को उस तरह से हम देख पाते। इसीलिए भक्तगण जो भी देखते हैं उसको भगवान में ही देखते हैं। जैसे 6ठे अध्याय में भी एक सुंदर श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र तस्य अहम न प्रणश्यामि। तो भगवत गीता के सुंदर श्लोक भी है कि जिसमें भगवान उल्लेख कर रहे हैं कि जो मुझे सारी सृष्टि में देखता है, सारी वस्तुओं में देखता है और सारी वस्तुओं में मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं होता और मैं भी उससे कभी दूर नहीं होता है। तो ये 6.29 और 6.30 में 2 श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं भगवान कि किस प्रकार से ये मेरी सृष्टि। तो इसीलिए हमको
हमको सृष्टि नहीं बदलनी है, हमको हमारी दृष्टि बदलनी है, और वो दृष्टि हमको हमारे गुरु देंगे और हमारे वैष्णव देंगे। जिस प्रकार के ये सुंदर माहौल है यहाँ पर, भक्तों का संग है, तो इन भक्तों के संग में ये हमको पता चलेगा कि किस तरह से हमको आचार करना है, और वही आचार जब हम करेंगे तभी उससे प्रचार होगा। प्रचार केवल हम बोल के ही नहीं करते, साइलेंट प्रचार भी होता है। जिस तरह से हम आचरण करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जन, तो जैसे हम आचरण करेंगे वैसे लोग देखेंगे और वो भी हमसे प्रभावित होंगे। कुछ ही दिनों पहले दामोदर देश में जो है हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु आए थे, आप सभी जानते होंगे उनको। तो कुछ मुझे आप सभी के कृपा से, गुरुजनों की कृपा से सेवा प्राप्त हुई, तो मैंने देखा वो जहां पर भी थे या जिस भी अवस्था में थे वो प्रभु का स्मरण करते थे। कैसे? मान लीजिए अभी उन्होंने क्लास देते देते उन्होंने पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगे। उन्होंने क्या बोला? रसोहम अपसु कौन्तेय। पानी पीते हुए उन्होंने बोला रसोहम अपसु कौन्तेय, अर्थात कि देखो सारे जो पानी का स्वाद भी कौन है? वो मैं हूँ। रसो हाँ अहम अपसु कौन्तेय, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे भगवत गीता में। दूसरी चीज मैंने क्या नोटिस की कि जब हम लिफ्ट में से आ रहे थे तो कुछ बहुत ही सुंदर शेप की वो टाइल्स थी नीचे लिफ्ट में जब हम आ रहे थे, तो मानो कि एक कमल हो और बीच में कोई आसन हो। तो प्रभु जी मुझे वो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, तो ये सुंदर भजन गा के बताए कि जिस प्रकार वो वृंदावन का रम्य स्थान है, वहां पे तारा मध्य अष्टदले बेष्टिता अष्ट प्रधान नायिका के जो वो वृंदावन का जो रम्य स्थान है वो दिव्य चिंतामणि धाम है, और उसमें वो कालिंदी यमुना में वो सुंदर एक सोने का कमल खिलता है, और उसकी जो 8 पंखुड़ियां है वो गोपी है, और बीच में भगवान का राधा कृष्ण का रत्न जड़ित आसन है। तो प्रभु जी वो स्मरण करने लगे कि ये देखो ये कुछ उसी प्रकार का डिजाइन है कि इसकी पंखुड़ियां किस तरह से है। ये बाहर जो अष्टदले बेष्टिता जहाँ पे गोपियां बैठी और बीच में जो केंद्र है वहां पे राधा कृष्ण विराजमान है। तो वो प्रभु ऐसे उसी क्षण लिफ्ट में से ऊपर से नीचे आते कितना टाइम लगता है? 1-2 मिनट, उसमें उन्होंने मुझे ये बताया, फिर वो बोल रहे थे कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हमको स्मरण करना चाहिए। फिर जब हम सेवा से लौट रहे थे तो उनको कुछ अपने बाल कटवाने थे, तो हम नाई के पास गए थे सलून में। तो वहां पे भी उस सलून जो कि मुस्लिम था उसको भी उसके साथ भी बात कर रहे थे कि क्या आप धर्म की प्रैक्टिस करते हो, क्या धर्म पालन करते हो। तो उन्होंने फिर नामाचार्य का उदाहरण दिया उनको कि हमारे संप्रदाय में भी ऐसे एक मुस्लिम या निम्न कुल से व्यक्ति आए थे हरिदास ठाकुर, लेकिन नाम में उनकी बहुत रुचि थी। इस तरह से उनके साथ भी वो संवाद करने लगे और उनकी पहले बात सुने, उनको भी बताने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी सृष्टि को देखते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अंततोगत्वा जब वापिस लौट रहे थे तब एक वहां पे यहाँ पे एक होटल है, उसका नाम था 6 सीजन्स होटल्स। तो प्रभु जी ने मुझे बोला ये 6 सीजन होटल जब हम देखे, और हार्ट का शेप बना हुआ था, तो प्रभु जी ने मुझे पता कि ऐसे जब हम देखे कुछ तो हमको वृंदावन के जो 6 सीजन है उसको स्मरण करना चाहिए, क्योंकि 6 सीजन सिर्फ वृंदावन में देखने मिलते हैं। बाकी तो हमको दुबई में या और कहीं पे 3 ही सीजन देखने मिलते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन वृंदावन में 6 सीजन आते हैं, जिसमें वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये ऋतु, वो ऋतु, वो सब आते हैं, ऐसे प्रभु जी ने मुझे बताया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम सृष्टि में रहकर भी उस सृष्टिकर्ता का चिंतन कर सकते हैं। कोई भी हम वस्तु देखे उसे हमको भगवान से लिंक करना चाहिए, और इस तरह से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सृष्टि की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण है, जो कि यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और एक उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि जिस प्रकार फूल की सुगंध को कोई स्पर्श नहीं करता लेकिन नासिका से ले लेता है, ठीक उसी प्रकार भगवान की भी सृष्टि कुछ इस तरह से कि भगवान उसको टच नहीं करते, लेकिन एक शक्ति के रूप में जो है भगवान इस तरह से कार्य करते। भगवान कोई चीज निर्मित नहीं करते, स्वयं अपने शक्ति के द्वारा भगवान निर्मित करते हैं। परास्त शक्ति विविधैव श्रूयते। तो ये यहाँ पे जो है विशेष
उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे कि इस तरह से मेरी प्रकृति कार्य करती है, और ये प्रकृति को आप समझिए कि ये प्रकृति मेरी ही अंतरंग में जो है वो चलती है। मैं दक्षिण प्रकृति, और मैं ही इसका रचनाकार हूँ। तो इसलिए हम भी इस सृष्टि में रहते हैं, तो हमको भी इस प्रकृति को समझना चाहिए, और हमेशा वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल। हमको कृतज्ञ रहना चाहिए कि देखो सूर्य एक दिन छुट्टी नहीं लेता, तो ये देखो कितनी सुंदर भगवान की सृष्टि है, और सूर्य से जो है सुंदर हमको प्रकाश मिलता है, चंद्रमा से सारे सब्जी फल इत्यादि में रस आता है। इस तरह की सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाई, एकदम परफेक्ट, कहीं कुछ डिफेक्ट नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम, काफी गर्मी आती है तो भगवान को दोष देते, काफी ठंडी आती है तो भगवान को दोष देते। तो ये द्वंद्व भरा जीवन हमारा चलता रहता है। लेकिन हमको हर परिस्थिति में जो है भगवान को ही उसमें कनेक्ट करना है ना, भगवान को ही स्मरण करना है। चाहे आप ग्लास का पानी पिए या घूमने जाए या कोई बड़ी इमारत देखे, आपको सोचना चाहिए कि देखो भगवान की अगर ये इमारत इतनी सुंदर है, तो भगवान का धाम कितना सुंदर होगा, इस तरह से। और एक बार शिला प्रभुपाद कहीं हवाई जहाज से उतरे, और उनके एक अनुयायी अर्थात एक व्यक्ति थे, एक नए जुड़े हुए भक्त थे, जो शिला प्रभुपाद की किताबों से या उनके भक्तों से परिचित हुए, और उनको फिर भक्ति में इंटरेस्ट आया। तो फिर वो भी फिर प्रभुपाद को एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए गए, और वो काफी उत्साहित थे, क्योंकि वो पहली बार प्रभुपाद को जी को मिलने वाले थे। कभी उन्होंने प्रभुपाद जी को मिले नहीं थे, तो इसलिए काफी उत्साहित थे, और पहली बार मिलने वाले थे शिला प्रभुपाद को। तो फिर गए वहां पे एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पे। तो जैसे ही शिला प्रभुपाद उतरे एयरप्लेन से, पहले तो ओपन रहता था, आज तो काफी सिक्योरिटी होती है, तो पहले ओपन था। तो शिला प्रभुपाद के पहले एयर होस्टेस उतरी वहां से, सीढ़ियों से नीचे उतरी। तो ये व्यक्ति क्योंकि नया भक्त था और पहले से वही आकर्षण में से आया, तो वो एयर होस्टेस को ही देखता रह गया। तो एयर होस्टेस को ऐसा देख रहा था, शिला प्रभुपाद उसके पीछे से आ रही है, उसका ध्यान ही नहीं था। तो ऐसे करके जब वो एयर होस्टेस उसके सामने से गई, तो उसने एयर होस्टेस को ऐसे देखा, और फिर देखता है तो क्या, शिला प्रभुपाद उसके सामने आके खड़े हो गए। तो शिला प्रभुपाद ने उसको देखा कि वो उस एयर होस्टेस को देख रहा है, तो काफी शर्मनाक परिस्थिति वो भक्त महसूस कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने उनको कहा कि सुंदर है ना वो, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, तो उस भक्त ने कुछ बोला नहीं, और ऐसा हाँ ना ऐसा कुछ किया। तो शिला प्रभुपाद ने बोला, जब ये भगवान की एक वस्तु इतनी सुंदर हो सकती है, तो भगवान कितने सुंदर हो सकते, भगवान का धाम कितना सुंदर हो सकता है, उसके बारे में भी सोचो। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वो एक झलक से जो है उस भक्त का मन जीत लिया, और उसे भगवान की ओर आकर्षित कर लिया। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम कोई अच्छी वस्तु देखे या इस सृष्टि में कुछ अच्छा दिखे, तो उसी तरह से हमको भी भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। शिला प्रभुपाद किसी भी वस्तु को जो है जैसे देख के, जैसे और एक उदाहरण मुझे याद है कि कहीं पे वो अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक पे या कहीं पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक तरफ की घास हरी है, एक तरफ की घास सूखी हुई है। तो उन्होंने शिष्य को पूछा कि क्यों ऐसा। तो शिष्य ने बोला कि नहीं, यहाँ पर कुछ ठीक तरह से पानी नहीं आता है, या फिर ऐसा वैसा। तो शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं, शिला प्रभुपाद ने बोला कि ये जो घास हरी है वो नीचे भूमि से पोषण ले रही है पानी के रूप में या दूसरे खाद्य के रूप में, लेकिन ये जो घास यहाँ पे सूख गई है उसका कारण क्या है, वो नीचे जमीन से पोषण ही नहीं ले रही है, वो जमीन से पानी ही एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, इसलिए वो घास सूखी है। तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि इस तरह से जब तक हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहेंगे तब तक हम हरे भरे रहेंगे, अर्थात हम भी प्रॉपरली नरिश्ड रहेंगे, हमको भी पोषण मिलता रहेगा। अन्यथा हम भी सूखी घास की तरह सूखे रहेंगे, हमारा भी जीवन ब्लैक एंड व्हाइट होगा। अगर हमको कलरफुल करना है तो हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए, थोड़ा मैंने समय ज्यादा ले लिया।
वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंद जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। तो